नमस्ते। लीगल ज्ञान लाइब्रेरी में आपका स्वागत है, जहां कानूनी ज्ञान और दार्शनिक की दुनिया आपके लिए खुलती है। कई स्रोतों में ऋषि जमदग्नि पर प्रकाश डाला गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और सप्तऋषियों में से एक है। तो आज चले दर्शन की दुनिया में। स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के एक बेहद प्रभावशाली और कहना चाहिए जटिल चरित्र महर्षि जमदग्नि की कहानी में उतर रहे हैं। हाँ, सप्तऋषियों में से एक और भगवान परशुराम के पिता के रूप में तो बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। हमारे पास देखिए कई तरह के स्रोत हैं, पौराणिक कथाएं हैं, कुछ लेख भी हैं और थोड़े ऐतिहासिक संदर्भ भी मिलते हैं। सही। तो इनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि इस महान ऋषि के जीवन, उनके फैसलों और उनकी विरासत की एक परतदार तस्वीर बना सकें। तो चलिए इन स्रोतों से मिली जानकारी को जरा खंगालते हैं। हमारा मकसद है जमदग्नि ऋषि के जन्म की अनोखी कहानी से लेकर उनके जीवन की जो नाटकीय घटनाएं हैं, हाँ, और उनके योगदान, उनकी स्थायी विरासत, इन सब पहलुओं को समझना। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें धर्म है, कर्तव्य है, क्रोध, क्षमा, मानवीय भावनाओं का एक पूरा जाल है। सही कहा। और जमदग्नि मतलब नाम ही देखिए, महान अग्नि, ये उनके तप और तेज की ओर इशारा करता है। हाँ, पर उनकी कहानी हमें सिर्फ तपस्या नहीं दिखाती। उस काल का जो सामाजिक ताना बाना था, जो मानवीय भावनाएं थीं, उसकी जटिलताओं की भी एक झलक मिलती है। तो फिर शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी परिचय से। कौन थे महर्षि जमदग्नि? जैसा आपने कहा, सप्तऋषि मतलब हमारे मौजूदा लौकिक युग वैवस्वत मनवंतर के 7 महान ऋषियों में उनकी गिनती होती है। ये तो बहुत ऊंचा स्थान है। जी हाँ, बहुत ऊंचा। और उनका वंश भी देखिए, अत्यंत प्रतिष्ठित भृगुवंशी थे वो। भृगुवंशी यानी ऋषि भृगु के वंशज। हाँ, वही ऋषि भृगु जिन्हें ब्रह्मा द्वारा रचित प्रजापतियों में से एक माना जाता है। और आज भी देखिए, जमदग्नि गोत्र के जो ब्राह्मण हैं, वो खुद को उन्हीं का वंशज मानते हैं। अच्छा, ये उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। बिल्कुल। अब आते हैं उनके जन्म की कहानी पर। वो भी अपने आप में बड़ी नाटकीय है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प। पिता थे ऋषि ऋचिक और माता राजकुमारी सत्यवती। कहानी कुछ यूं है कि ऋषि ऋचिक ने पुत्र प्राप्ति के लिए 2 खास तरह की खीर मतलब चरू तैयार की। हाँ, एक अपनी पत्नी सत्यवती के लिए जिसमें ब्रह्म गुण हो, और दूसरी अपनी सास के लिए जिसमें क्षत्रिय गुण हो। लेकिन फिर यहाँ एक गड़बड़ हो गई। हाँ, कहानी में यही एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। सत्यवती की माँ को ऐसा लगा कि शायद ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए ज्यादा शक्तिशाली, बेहतर गुणों वाला चरू बनाया होगा। अच्छा। तो उन्होंने अपनी बेटी को मना लिया और चरू की अदला बदली कर ली। अरे, तो इसका नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा, जब ऋषि ऋचिक को ये पता चला तो उन्होंने बताया कि भाई अब इस अदला बदली से सत्यवती के गर्भ से ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र जन्मेगा, जो जमदग्नि बने। हाँ, और उनकी सास के गर्भ से उग्र क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र। लेकिन सत्यवती ने प्रार्थना की थी शायद। जी, सत्यवती की प्रार्थना पर ऋषि ने थोड़ा बदलाव किया। कहा कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो ऋषि बनेगा, पर तुम्हारा पौत्र यानी जमदग्नि का बेटा वो अत्यंत उग्र और शक्तिशाली योद्धा होगा। जो परशुराम हुए। क्षत्रिय थे पर तपस्या से ब्रह्मर्षि बने। वाह, ये पूरी घटना तो मतलब भाग्य, कर्म, इच्छाएं, कितना जटिल है सब। हाँ, बिल्कुल। जमदग्नि ऋषि ने गृहस्थ जीवन भी अपनाया था। उन्होंने राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका से विवाह किया। हाँ, और उनके 5 पुत्र हुए, रुमणवान, सुहोत्र, वसु, विश्वावसु, और सबसे छोटे, जो सबसे प्रसिद्ध हुए, राम, जिन्हें हम परशुराम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। वे नर्मदा नदी के किनारे अपने आश्रम में रहते थे। और देखिए, गृहस्थ होते हुए भी उनका जीवन तप और साधना से भरा था। वो सिर्फ वेदों के ज्ञाता नहीं थे, उन्हें अपने पिता से शस्त्र विद्या का भी गहरा ज्ञान मिला था, वो भी बिना किसी औपचारिक शिक्षा के। अच्छा। हाँ, एक ग्रंथ का जिक्र मिलता है, औशानस धनुर्वेद, जो अब खो चुका है। उसमें जमदग्नि और उशनास के बीच युद्ध कला पर संवाद बताया गया है। ये तो उनके बहुआयामी ज्ञान का संकेत है। सही। और एक और जरूरी बात, उन्हें अपने पिता ऋचिक से भगवान विष्णु का वो दिव्य धनुष शारंग भी मिला था। हाँ, जो बाद में परशुराम के पास गया। और यहीं से मतलब रेणुका और जमदग्नि के जीवन की वो सबसे चर्चित और शायद सबसे दुखद घटना जुड़ती है। हाँ, रेणुका वाली घटना। एक बार रेणुका नदी पर जल लेने गई,
वहां उन्होंने गंधर्व चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। कुछ स्रोतों में साल्व के राजा का भी जिक्र है। हाँ, और क्षण भर के लिए उनके मन में एक आकर्षण का भाव आ गया। बस वही क्षणिक विचलन, और इसी वजह से उन्हें आश्रम लौटने में थोड़ी देर हो गई। यज्ञ का समय निकल गया। और जमदग्नि ऋषि, उन्हें तो अपनी योग शक्तियों से सब पता चल गया होगा। बिल्कुल, और वे अपनी पत्नी के इस कह सकते हैं मानसिक भटकाव पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध तो मतलब बहुत तीव्र बताया जाता है। हाँ, इतना तीव्र कि उन्होंने तुरंत एक बहुत कठोर निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने चारों बड़े बेटों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का सिर काट दें। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, एक चरम आदेश था ये, लेकिन मातृ स्नेह, किसी भी बेटे ने ये आज्ञा नहीं मानी। और इस अवज्ञा से जमदग्नि का क्रोध तो और बढ़ गया होगा। हाँ, और उन्होंने उन चारों पुत्रों को चेतना शून्य होने का श्राप दे दिया, या कुछ कथाओं में पत्थर बनने का। फिर उन्होंने यही आदेश अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को दिया। और परशुराम, उन्होंने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फरसे से अपनी मां रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये पितृभक्ति की पराकाष्ठा है, लेकिन साथ ही कितना भयावह कृत्य है। बहुत। लेकिन इस अटूट आज्ञा पालन से जमदग्नि प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। ये परशुराम के लिए एक अवसर था। हाँ, और उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से वरदान मांगे। पहला, कि उनकी मां रेणुका फिर से जीवित हो जाए और उन्हें इस घटना की कोई याद न रहे। अच्छा। दूसरा, उनके चारों भाई फिर से सचेत हो जाएं। और तीसरा, उन्हें युद्ध में कोई हरा ना सके और वे दीर्घायु हों। और जमदग्नि ने मान लिया वरदान। हाँ, उन्होंने तथास्तु कहा। रेणुका और अन्य पुत्र जीवित हो उठे। ये पूरी घटना देखिए, आज्ञा पालन, क्रोध के विनाशकारी परिणाम और क्षमा की शक्ति कितने जटिल नैतिक सवाल उठाती है। सही में ये सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म और कर्तव्य की व्यक्तिगत व्याख्या कितनी अलग हो सकती है। बिल्कुल। जमदग्नि के जीवन में ऐसी और भी घटनाएं हैं जो उनके स्वभाव और उनकी शक्ति को दर्शाती हैं। महाभारत के अश्वमेध पर्व ने एक जिक्र आता है। हाँ, वो धर्म वाली परीक्षा है ना, जब धर्म ने स्वयं क्रोध का रूप धरा था। हाँ, वही क्रोध रूपी धर्म जमदग्नि के आश्रम आए और उनके ताजे दूहे हुए दूध के बर्तन में घुस गए। जमदग्नि ने वो दूध पी लिया, लेकिन फिर भी शांत और अविचलित रहे। अपने क्रोध पर इतना नियंत्रण। हाँ, उनके इसी आत्मसंयम को देखकर धर्म अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्हें सदा धर्मात्मा बने रहने का आशीर्वाद दिया। ये घटना उनके क्रोध पर विजय पाने की क्षमता दिखाती है। हालांकि रेणुका वाले प्रसंग में तो उनका क्रोध विनाशकारी था। यही तो विरोधाभास है। ये उनके चरित्र को और जटिल बनाता है। एक और किस्सा भी है, सूर्यदेव से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कौन सा? कहते हैं एक बार जमदग्नि सूर्य की प्रचंड गर्मी से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने बाणों से सूर्य पर ही निशाना साध लिया। अरे बाप रे, ये तो उनके अदम्य तेज और शक्ति का प्रतीक है। हाँ, फिर डरे हुए सूर्यदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, उन्हें शांत किया और बदले में कुछ दिया भी था शायद। हाँ, मानवता को गर्मी से बचने के लिए 2 चीजें भेंट की, पादुकाएं यानी जूते चप्पल और छत्र यानी छाता। वाह, छोटी कहानी है पर उनके प्रभाव को दर्शाती है। अब आते हैं उस घटना पर जिसके परिणाम बहुत दूर तक गए, जिसने परशुराम के जीवन की दिशा ही बदल दी। कामधेनु का विवाद। हाँ, ये जमदग्नि के जीवन का एक तरह से निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। हेहय वंश का राजा था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। 1000 भुजाओं वाला। हाँ, वो अपनी सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु, जो हर इच्छा पूरी करती थी, हाँ, उसी की मदद से पूरी सेना का भव्य स्वागत सत्कार किया। और कामधेनु की ये शक्ति देखकर राजा के मन में लालच आ गया। जाहिर है, उसने ऋषि से वो गाय मांगी। जमदग्नि ने मना कर दिया क्योंकि वो गाय आश्रम के यज्ञ और जीवन यापन के लिए जरूरी थी। राजा ने पहले खरीदने की भी कोशिश की थी ना, बहुत बड़ी कीमत लगाई थी। हाँ, 10 लाख गायें या आधा राज्य तक देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जमदग्नि अपनी धरोहर देने को तैयार नहीं थे। तब सत्ता के मद में चूर राजा ने क्या किया? उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। कुछ स्रोत कहते हैं कि उसके मंत्री चंद्रगुप्त ने यह काम किया। और जब जमदग्नि ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो राजा के सैनिकों ने निहत्थे ऋषि पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। ये जमदग्नि की पहली मौत थी। हाँ, पहली। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्हें पिता की हत्या और कामधेनु के अपहरण का पता चला, वो क्रोध से उबल पड़े। और उनकी मां रेणुका?
कहा जाता है कि माँ रेणुका ने शोक में 21 बार अपनी छाती पीटी थी। अच्छा। इसी को देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे इस अन्याय का बदला लेंगे और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर देंगे। इसी 21 बार छाती पीटने से 21 बार का संबंध है? हाँ, ऐसा माना जाता है। इसके बाद परशुराम माहिष्मती गए, कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी सेना का संहार किया और कामधेनु को वापस ले आए। बिल्कुल। और यहाँ एक और अद्भुत घटना घटती है। क्या? दैत्यों के गुरु ऋषि शुक्र, हाँ, उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से जमदग्नि को फिर से जीवित कर दिया। दोबारा जीवित। ये तो उस युग की मान्यताओं में जीवन मृत्यु पर विजय की संभावना दिखाता है। सही कहा। दोबारा जीवन मिलने के बाद जमदग्नि ने परशुराम को इस भीषण हिंसा के पाप से मुक्ति के लिए तपस्या करने भेजा था शायद। हाँ, महेंद्रगिरी पर्वत पर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, अभी अंत बाकी था। जब परशुराम तपस्या के लिए दूर थे, तब कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बदला लेने की ठानी। उन्होंने क्या किया? वे जमदग्नि के आश्रम आए और सोते हुए निहत्थे ऋषि का सिर काट दिया। ओह! और वे सिर को अपने साथ ले गए ताकि उन्हें फिर से जीवित न किया जा सके। ये जमदग्नि की अंतिम और स्थायी मृत्यु थी। इस बार ऋषि को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। नहीं। पति की इस निर्मम हत्या को देखकर रेणुका उनकी चिता के साथ सती हो गईं। पिता की दूसरी हत्या और मां का सती होना, परशुराम का क्रोध तो अब चरम पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। उन्होंने अपने पिता का वही शारंग धनुष उठाया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने निकल पड़े। पृथ्वी पर घूम घूम कर अहंकारी और अधर्मी शासकों का 21 बार संहार किया। ये प्रतिशोध की एक लंबी और रक्तरंजित गाथा बन गई। हाँ, बाद में उन्होंने पितरों के तर्पण के लिए कुरुक्षेत्र में 5 सरोवर भी बनवाए, जो समंत पंचक तीर्थ कहलाए। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड भी है। हाँ, वहां माना जाता है कि वे अपनी मां पर फरसा चलाने के अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए स्नान करने आए थे। हालांकि मां जीवित हो गई थी, पर वो अपराध बोध शायद रहा। तो ये तो थी उनके जीवन की नाटकीय घटनाएं। लेकिन जमदग्नि ऋषि सिर्फ इन कथाओं के नायक नहीं थे। उनका योगदान ज्ञान और परंपरा के क्षेत्र में भी था। हाँ, बिल्कुल। वे वेदों के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने यज्ञ विधियों को परिष्कृत किया और अग्नि, मतलब पवित्र अग्नि की उपासना और समझ को गहरा किया। उनका एक खास योगदान गोवंश की रक्षा से भी जुड़ा है, ऐसा सुना है? हाँ, माना जाता है कि उन्होंने ऋग्वेद में गायों की रक्षा और पालन पोषण पर 16 मंत्रों की रचना की। ये उस समय कृषि और पशुपालन के महत्व को दिखाता है। और आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र से भी उनका संबंध था। हाँ, वे इसके भी ज्ञाता माने जाते हैं। एक मान्यता ये भी है कि रेणुका का सर कटने के बाद जमदग्नि ने ही अपने ज्ञान से उसे वापस जोड़ा था। हालांकि ये वरदान के माध्यम से हुआ था, पर यह दिखाता है कि उन्हें जीवनदायी शक्तियों का ज्ञाता माना जाता था। कुछ परंपराएं उन्हें मालाबार क्षेत्र की स्थापना से भी जोड़ती हैं। हाँ, और वहां ब्राह्मणों को बसाने का श्रेय भी देती हैं। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण उतने स्पष्ट नहीं है। उनके आश्रम स्थल के रूप में हरियाणा में कुछ जगहों का जिक्र मिलता है। कैथल के पास जाजनपुर या जींद के पास जामनी गांव। जी, जामनी गांव में जमदग्नि तीर्थ आज भी एक पवित्र स्थल है। और ये दिलचस्प है कि वहां हड़प्पा काल की ईंटें मिली हैं, जो इसकी प्राचीनता का संकेत देती हैं। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात है। क्या? उनका सम्मान केवल हिंदू परंपरा तक सीमित नहीं है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में स्वयं बुद्ध उन्हें उन प्राचीन वैदिक ऋषियों में गिनते हैं जिन्हें वेदों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये तो बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि उनका प्रभाव विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में भी स्वीकार किया गया था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जमदग्नि की विरासत बहुआयामी है। ज्ञान है, तपस्या है, पारिवारिक मूल्य हैं, धर्म का पालन है, लेकिन साथ ही मानवीय भावनाएं भी हैं। क्रोध है, प्रतिशोध है। उनकी कहानी अनुशासन और ईश्वर भक्ति पर जोर देती है, पर साथ ही अनियंत्रित क्रोध के परिणामों के प्रति सचेत भी करती है। हाँ, उनकी कहानी एक आईने की तरह है जिसमें हम प्राचीन भारत की जटिलताओं को देख सकते हैं। सही कहा। एक तरफ वे महान ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में से एक, ज्ञान और तप के पुंज। और दूसरी तरफ एक पिता और पति हैं जो मानवीय भावनाओं, प्रेम, क्रोध, मोह, इनसे अछूते नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये थी महर्षि जमदग्नि के जीवन की एक गहन पड़ताल। ज्ञान और तपस्या से लेकर क्रोध, प्रतिशोध और क्षमा तक की एक असाधारण यात्रा। एक ऐसे ऋषि जिनका जीवन हमें गहरे नैतिक सवालों के सामने खड़ा कर देता है। उनकी कहानी वाकई हमें सोचने पर विवश करती है। ये जो व्यक्तिगत धर्म है, पारिवारिक कर्तव्य है, सामाजिक न्याय है, इनके बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ है? हाँ, और क्या चरम पितृभक्ति हमेशा उचित होती है
और कामधेनु जैसी वस्तुएं, क्या वे सिर्फ भौतिक संपत्ति हैं या वे किसी बड़े सिद्धांत का प्रतीक हैं, जैसे प्रकृति का पोषण या ज्ञान की शक्ति? शायद यही सवाल जमदग्नि की कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाते हैं। उनके जीवन के जो विरोधाभास हैं वो हमें मानवीय स्वभाव की जटिलता पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है ये चर्चा जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक रही होगी। आज के लिए इतना ही।